नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्रेटर जम्मू वर्चुअल में और आप देख रहे हैं हमारा शो टैरेट मिस्टिक्स और मैं हूँ इस शो की होस्ट श्रुति अरोड़ा। हमेशा की तरह कोशिश रहती है कि आपको आने वाले दिनों के लिए जो भी मुसीबतें हैं, कुछ डाउट्स हैं, कुछ दुविधाएं हैं, उसके आंसर्स दे सकें, उसके लिए कुछ सॉल्यूशंस दे सकें और सन साइन के अकॉर्डिंगली आपको कुछ ऐसी प्रेडिक्शंस के थ्रू रिलीफ दे सकें कि कहीं ना कहीं आपकी प्रॉब्लम्स कम हो जाएं। और सबके लिए हमारे साथ हमेशा की तरह स्टूडियोज़ में हैं गीतिका महाजन, जो कि जम्मू की फेमस टैरेट कार्ड रीडर है। वेलकम। नमस्ते, थैंक यू। तो आज हम उनसे बात तो करेंगे ही सन साइंस के लिए, लेकिन सबसे पहले शुरू करेंगे गीतिका जी के साथ कि हमारे पूरे भारत देश में कोविड-19 का इतना ज़बरदस्त आउटब्रेक क्यों हुआ, क्या रीजंस रहे होंगे, ये जानते हैं उनसे। तो मैम, सबसे पहला से यही सवाल है कि जो ये कोविड है, कहीं ना कहीं हमें लगा कि थम गया है, रुक गया है, लेकिन अब ये अचानक से इसका आउटब्रेक इतना ज़्यादा क्यों हो गया? सी श्रुति जी, आपको वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस दैट अ लॉट ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स इंक्लूडिंग मी, हमने कहा था कि मार्च अप्रैल में एवरीथिंग विल गेट सेटल्ड, विच इट स्टार्टेड गेटिंग सेटल्ड। और हमने एस्ट्रोलॉजिकली ये बोला था बिकॉज राहु केतु थोड़ा थम गया है, नीचे वीक हो गया है और हमारा गुरु एंड द अदर एस्पेक्ट्स द प्लैनेट्स वर गेटिंग स्ट्रॉन्गर। अब श्रुति जी, एक चीज़ हमने जानना है कि ये जो प्लैनेट्स है दे वर्क अकॉर्डिंग टू आवर बिहेवियर, वी डोंट वर्क अकॉर्डिंग टू देयर बिहेवियर। ओके। सो जब ये मार्च अप्रैल में कोविड, जब हम रिलैक्स हो गए, अनलॉक शुरू हो गया, पीपल स्टार्टेड गोइंग टू वर्क, राइट नाउ वॉज द टाइम कि सिर्फ नेसेसरी चीज़ों के लिए बाहर निकलना था। बट फॉर अस एवरीथिंग बिकेम नेसेसरी। आवर समर वेकेशंस, our religious functions, our marriages of 200 people, our classes, extra classes and everything, they became very important. Even schools right now, they started calling students in a big outbreak. Basic चीज़ क्या है कोविड का, that you have to avoid the crowd. और crowd वाली चीज़ें ही शुरू हो गई थी। Our behavior activated राहु केतु again. ओके। वो फिर से पीक पे गया, एंड दिस टाइम ऑन अ डबल पीक एंड दैट्स हाउ इट रिस्पॉन्डेड टू अस। मतलब जो ये थोड़ा सा भी कैजुअल बिहेवियर हमने अपना लिया, रिलैक्स हो गए कि ठीक है मास्क लगाना है, थोड़ा सा सैनिटाइजर चाहिए और फिर वी आर गुड टू गो, उसने हम पे एक मतलब भारी मोड़ ले लिया। यस, आई इवन हर्ड पीपल सेइंग कि कोविड नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, मास्क लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। सो ये जो कलेक्टिवली वी इंडिविजुअली ऑल ऑफ अस हैव डन, this has what has created into a outbreak of COVID. Again there is a window in August जब खुलेगा, जब COVID थोड़ा relax होगा. But if again in this window we start acting irresponsible, unless we have to really shut yourself down कि only go out for important work. It's okay if you don't meet a friend physically. आजकल वीडियो कॉल्स है, जूम कॉल्स है, आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो सकता है, डिजिटल हो सकता है. So only for important work, job, obviously it's for food, clothing, shelter you're going. Only for that work, if you go with all the SOPs, with all the precautions, then only we'll be able to curb this. But unnecessary, unimportant social gatherings, even events, plays, they are not really needed right now. Till everybody's got double dose of vaccination. Okay. So that is something that we have to be careful. हम ये कह सकते हैं कि जो नॉर्मल लाइफ हम पहले बिताते थे कोविड से पहले, उसको आने में टाइम लगेगा। अभी थोड़ा टाइम है, यस। सो लेट्स स्टार्ट मैम। यस, सो वील स्टार्ट विद एरीज, दैट इज मेष राशि। एरीज के साथ इधर आप कोई पार्टनरशिप में जाना चाहते हो अपने लव वन के साथ, या आप किसी रिलेशनशिप में हो एंड यू वांट टू डिसाइड विल यू गेट मैरिड और नॉट। आपकी शादी भी हो जाएगी एंड यू विल प्रोबेबली सेटल अब्रॉड, बट ये है कि आपको अपने लव इंटरेस्ट का टेंशन लेने में ऐसे लग रहा है कि कंपटीशन है, देर आर मोर सूटर्स, या फैमिलीज आर नॉट अग्रीइंग एंड मेनी थिंग्स लाइक दैट, मतलब कि ऑब्स्टिकल्स है। बट इफ़ यू जस्ट कीप ऑन सेइंग द मैजिक मंत्र, इससे अच्छा क्या हो सकता है, हाउ डज इट गेट बेटर देन दिस, और आप अपना डिटर्मिनेशन फोकस रखिए कि मैंने शादी इधर ही करनी है, या मुझे ये पार्टनरशिप करना है, या मुझे इस पर्टिकुलर जॉइंट वेंचर में जाना है और मैं इसको सक्सेसफुल बना के ही रहूँगा, देन ये डेफिनेटली सक्सेसफुल होगा।
द ओनली ऑब्स्टिकल इज़ आवर ओन माइंड एंड इट्स आवर ओन डुअल थिंकिंग. तो अगर आपने अपने ऊपर विन ओवर कर दिया है तो आप इस सिचुएशन के ऊपर भी विन ओवर कर सकते हो. एंड फॉर मोस्ट ऑफ अस थोड़ा कोलेस्ट्रॉल का ध्यान रखना है. टेक केयर ऑफ द हेल्थ. इफ़ यू कैन गेट इनटू एक्टिविटीज़ लाइक मे बी वॉक्स और yoga or anything which can be done indoors efficiently and on a regular basis, that is recommended right now. Now we look at Taurian, that is Rishabh Rashi. Taurians के लिए अगर आपको कोई सीनियर आपसे कोई गाइडेंस दे रहे हैं, मे बी योर मदर फिगर, और आप कोई किसी गुरु को मानते हैं, यू मस्ट डेफिनेटली सीक द गाइडेंस. बिकॉज आप एक ऐसे सिचुएशन में आ गए हो जहाँ आप पहले भी आ चुके थे और आप सोच रहे हो कि ये सिचुएशन इतनी बार रिपीट क्यों हो रहा है, ये पैटर्न इतनी बार रिपीट क्यों हो रहा है. सो ये पैटर्न को ओवरकम करने के लिए यू नीड अ गाइडेंस दैट दिस टाइम हाउ एम आई सपोज टू एक्ट मोर वाइजर एंड स्मार्टर. सो अगर हम ये पैटर्न को ब्रेक करना चाहते हैं, इस गाइडेंस को अप्लाई करेंगे एंड यू विल डेफिनेटली गेट टू सेफर जोन्स. फॉर मोस्ट ऑफ अस, अगर आप किसी हेल्थ कंसर्न्स के लिए कई सेकेंड ओपिनियन चाहते हैं तो टेक इट फ्रॉम मे बी अ मेडिकल प्रैक्टिशनर हु इज़ आउटसाइड योर सिटी. दैट विल प्रूव बेनिफिशियल टू यू. नाउ वी लुक एट जेमिनाइज, दैट इज मिथुन राशि. जेमिनाइज के लिए यू जस्ट वेंट थ्रू सम डिफिकल्ट टाइम वेयर एक आपका एक फॉर्म स्ट्रक्चर बन गया हुआ था एंड दैट गॉट इनटू दैट काइंड ऑफ कोलैप्स्ड एंड यू आर इन टू माइंड्स अबाउट व्हाट यू आर सपोज टू बी डूइंग. टेक ऑप्शन ए और ऑप्शन बी. टैरो हैज ऑलवेज सेड दैट ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी हमेशा आपको उसी मंजिल पे लेके जाएगा. सो डजंट मैटर, टेक एनी ऑफ द ऑप्शंस बिकॉज यू विल अल्टीमेटली फील वेरी हैप्पी अबाउट योर डिसीजन. Health, wealth, family life, career, everything will be at a peak with any one of the decision that you take. मैम यहाँ मैं पूछना चाहूँगी आपसे कि अक्सर ऐसा होता है कि हमारे माइंड में बहुत डुअलिटी रहती है. आपने 2 साइंस के लिए बोला, एरीज के लिए भी कहा और अभी भी आपने कहा. उस डुअलिटी की जो लड़ाई है ना, उसको कैसे ख़त्म किया जाए? सी अगर आपको ये समझना चाहिए कि अगर आई एम एट अ क्रॉस रोड, आप समझो कि आप मेरे घर आ रहे हो और देयर इज़ अ क्रॉस रोड एंड आपको ये नहीं समझ आ रहा कि मेरे घर आने के लिए लेफ़्ट लेना चाहिए राइट. हाँ. तो अगर आप 15 मिनट उधर ही खड़े रहोगे थिंकिंग कि लेफ्ट रहना चाहिए राइट, यू हैव नॉट गॉन एनीवेयर. यू डोंट नो एनीथिंग, यू डोंट नो व्हाट इज राइट और रॉन्ग. बट सपोज आप राइट ले लेते हो एंड आप देखते हो अरे ये तो ऐसा घर नहीं था, मुझे लगता लेफ्ट लेना था. तो इन दैट 5 minutes you know the right place. So take one decision, let it be a wrong decision because that wrong will take you to a right decision or you never know your decision could be the right one also. तो जब तक आप उसके ऊपर चलोगे नहीं आपको पता नहीं चलेगा. Absolutely. Right? So now we look at Cancerians, that is कर्क राशि. Cancerians के लिए it is a lovely week. बहुत हारमनी है एट होम. आपके सीनियर्स आपको कुछ गाइडेंस दे रहे हैं, आपकी फैमिली मेम्बर्स आपको कोई गाइडेंस दे रही है. हेल्थ ऑफ एवरी फैमिली मेम्बर इज़ परफेक्टली फाइन. इनफैक्ट आप जो काम करते हो उसमें प्रॉस्पेरिटी है, कॉन्टैक्ट्स बिल्डअप हुए हैं, आपने बहुत लोगों के साथ नेगोशिएशंस किए, अपने ओल्ड क्लाइंट्स आपके वापस आ चुके हैं एंड यू आर वेरी कंफर्टेबल विथ व्हाट यू आर डूइंग. दिस इज़ अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट इन टू एनी प्रॉपर्टी. और अगर आप कोई जॉइंट वेंचर में जाना चाहते हो तो इवन दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम. इवन हेल्थ, अगर आप कोई मॉडरेशन प्रैक्टिस करें या कोई एक्सरसाइज या हेल्थ रिजीम को कंटिन्यूसली फॉलो करें, सो इट विल बी अ वेरी गुड थिंग फॉर यू. यू विल नॉट हैव एनी हेल्थ प्रॉब्लम्स एटलीस्ट फॉर दिस वीक. Now we look at Leo, that is सिंह राशि. सिंह राशि वालों के लिए देयर वाज अ वेरी डिफिकल्ट टाइम गोइंग ऑन एंड सडनली आपको कोई गुड न्यूज़ आया. इट्स लाइक यू नो हिंदी मूवीज़ में जैसे एक हीरो सडनली आ जाता है व्हेन एवरीबडी इज़ इन ट्रबल. तो ऐसा कोई गुड न्यूज़ आया है आपको, लाइक मे बी सम लोन हैज़ गॉट अप्रूव्ड या समबडी हैज़ एस्केप्ड यू फ्रॉम अ फाइनेंशियल डिजास्टर, या आपका कोई काम बनते बनते नहीं बन रहा था पर सडनली किसी ने आपको मदद कर ली एंड इट हैपेंड. बट अभी भी आप उस गुड टाइम को गुड टाइम्स की तरह देख नहीं रहे हो. आप थोड़े ज़िद्दी हो गए हो कि नहीं मुझे ऐसे नहीं, मुझे ऐसे चाहिए था. इट डजंट मैटर. गुड न्यूज़ कैन कम इन एनी फॉर्म, इट जस्ट हैज़ टू बी अ गुड न्यूज़. एंड आप में वो डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि मेरे सामने कोई ऑब्स्टिकल नहीं है. These obstacles are challenges. You have to become like Alexander the Great, who went on the voyage of the world and he discovered India. So he never knew what is going to happen or what's not going to happen, but he knew that I will make something happen. So that is the attitude you have to go with, that I will make something happen for sure. Be careful of not speeding too much. You may, if rash driving, you may meet with an accident or something. So just be careful on the speed, reckless speeding. Otherwise, in life, if you just have to go cut through the obstacles, then this is a very good time to do that. Now we look at Virgo, that is Kanya Rashi.
वर्गोस के लिए आई थिंक देयर हैज़ बीन सम हेल्थ प्रॉब्लम हो चुका है जिसके वजह से आप बहुत अपसेट भी हो चुके हो एंड आपको कहीं से धोखा भी आ गया है एंड probably you're facing the end of a relationship or end of a business, but do not fear. You have a very good chance to restart a new relationship or a new business. You just have to have an attitude of a child, because आप देखा कभी कोई बच्चा गिरता है तो इमीडिएटली उठ जाता है कि नहीं मुझे भागना है फिर से. दैट इज़ द एटीट्यूड. आप ये नहीं सोचो कि मैं बिजनेस नहीं करूँगा क्योंकि वो फेल हो गया, या मैं ऐसे नहीं करूँगा क्योंकि ऐसे हुआ, अब आई नेवर गेट इनटू अ न्यू रिलेशनशिप क्योंकि पहला वाले ने धोखा दिया. नो, गेट अप अगेन, से दिस टाइम आई डू इट बेटर. बस जस्ट 1 minute ऑफ दैट एटीट्यूड एंड डेफिनेटली सब कुछ आपकी लाइफ टोटली विल गेट अपस्केल्ड एंड यू विल एक्चुअली विन विक्टरीज इन ऑल एरियाज ऑफ लाइफ. Now we look at Libra, that is तुला राशि. Librans के लिए you were very careful as to what people are saying behind your back, what they are not saying. या आप बड़ा आराम आराम से आगे बढ़ रहे थे थोड़ा डर के, but you don't need to fear. The universe, the world card is come for you, the wheel of fortune. इसका मतलब ये होता है कि आप जो सोचोगे वो आपको मिल जाएगा. So be careful of only thinking positive things, because negative भी सोचोगे वो भी मिल जाएगा. So this is the time we want to be at the top of the wheel and not at the bottom of the wheel. Top of the wheel जब आप positive thinking करोगे. And there is a chance for you to get some opportunity nationally. Maybe it is sitting online or offline. That depends on the profession that you are in. But there is definitely a good chance कि आपका काम, आपका name, fame, maybe घर बैठे बैठे ही nationally famous हो जाए. So keep the faith and keep always thinking positive, even if the situation is very bad. बस बोलते जाइए ये इससे अच्छा क्या हो सकता है, and the entire situation will turn around. Health seems to be fine, but there could be an issue with the neck pain slightly. So this is a good time to practice yoga on a daily basis. यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने भी कहा कि कोई मेरे बारे में बुरा सोच रहा है, या ऐसे भी होता है कई बार कि हमने किसी के साथ गलत नहीं किया लेकिन कोई हमारे बारे में बुरा बोलता है पीठ पीछे, तो उस सिचुएशन में क्या किया जाए? क्योंकि अगर कोई हमारे लिए बुरा बोल रहा है या बुरा कर, एक मतलब रिवेंज वाली फीलिंग भी आती है कि अच्छा उसको बताते हैं अभी, या फिर गुस्सा भी आता है, अंदर से गालियाँ भी आती हैं, बहुत कुछ होता है. दैट एटीट्यूड, व्हाट कैन बी डन विद दैट? या श्रुति, दिस अ वेरी गुड क्वेश्चन यू आस्क्ड मी. इसका ये है कि देयर इज़ वन बहुत एपिक स्टोरी है इसके बारे में कि किसी राजा ने कोई गलत काम किया था बाय मिस्टेक, और वो ऐसा काम था कि इवन द गॉड्स कुडंट डिसाइड कि किसको सज़ा मिलनी चाहिए, बिकॉज देयर वर 3 फैक्टर्स इन इट. पर राजा इनोसेंटली उस फैक्टर में था, एंड क्योंकि राजा वेंट इनटू हाइडिंग और कोई विलेजर्स उसको मारने के लिए आ रहे थे और कुछ गालियाँ दी थी, तो द गॉड्स डिसाइडेड कि राजा इज़ नॉट द विक्टिम, इट्स एक्चुअली द विलेजर्स. ये क्यों हुआ? जब हम कोई कर्म करते हैं, नोइंगली अननोइंगली वी मे डू अ नेगेटिव थिंग, वी डोंट नो, बट हमने वो कर्म किया, वो क्रिएट हो गया है. जब कोई हमारे उस कर्म के बारे में डिस्कस करता है स्पेशली नेगेटिवली, दैट कर्म गोज टू दैट पर्सन और हमारा क्लीन हो जाता है. इफ़ यू रिस्पॉन्ड टू दैट पर्सन, वो कर्म हमें वापस आ जाता है. सो दैट्स व्हाई वी सी इट्स अ जिक्सो की ना, कई लोग झगड़ा करते रहते हैं, ये ख़त्म नहीं हुआ, उसने कहा इसने कहा. कई लोग कहेंगे 10 साल हो गए इस रिलेशनशिप में, 20 साल हो गए रिलेशनशिप में, हम निकले नहीं. आप कैसे निकलोगे? आप ये जो बैडमिंटन खेलने जा रहे हो टेनिस एक दूसरे के साथ, कभी ना कभी द बॉल देयर एंड कमिंग द बॉल हियर. इफ़ यू हियर एनीथिंग अगेंस्ट यू, बी वेरी थैंकफुल एंड हैप्पी टू द पर्सन कि उसने आपका कर्म कट किया है और उसने आपके नेगेटिव कर्म ले लिए. डू नॉट रिस्पॉन्ड नेगेटिवली, इंस्टेड से थैंक यू. कई लोगों के लिए बहुत फ़नी लगेगा, लुक इम्पॉसिबल है, ये क्या कह रहे हैं, यू कैन बी अ सेंट इन दिस वर्ल्ड. यू डेफिनेटली कैन इफ़ यू वॉन्ट टू बी स्मार्टर. क्योंकि कोरोना ने एक्चुअली हमें काफ़ी चीज़ें समझा दी है. दिस इज़ अ न्यू इवन लर्निंग फॉर मी, एंड व्हेन एक्चुअली आई हैव ऑल्सो प्रैक्टिस्ड इट एंड आई हैव सीन इट दैट I felt very peaceful blessing people who have actually backbited about me or even on my face said something about me. जब मैंने decide किया कि let me practice this, I actually felt much better and they have turned around and I saw that they fell into the pit where I was supposed to fall. Right. So it has actually happened. So it's a very beautiful thing to do, and revenge is a very tiresome thing to do. Effortless होता है blessings देना. So let's get more effortless and just keep on giving blessings to everybody. वॉट अ वंडरफुल एडवाइस बाय गीतिका जी. बहुत ही प्यारी स्टोरी के थ्रू उन्होंने हमें ये समझाया है कि हमेशा खुश रहें और खुशियाँ बांटें, और ग्रैटिट्यूड कभी भी ना छोड़ें. हमेशा फील करें कि आपके पास जो भी है वो काफ़ी है. यस. अब हम देखेंगे स्कॉर्पियंस, दैट इज़ वृश्चिक राशि.
स्कॉर्पियंस के लिए अ वेरी वेरी गुड वीक. You either are a mother who's nurturing अपने छोटे बच्चे, or your mother is nurturing you and giving you advice, या आपके घर में इतना abundance है that आपके पास ऐसे लगता है कि मेरे पास हाथ में बस देने के लिए ही है, जितना देती हूँ उतना डबल ही मुझे मिलते जाता है. इनफैक्ट आप जो भी प्लान करोगे वो उसके सारे प्लान्स सक्सेसफुल भी हो जाएंगे. इट्स जस्ट दैट यू टेक टू मच रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक पीपल हैप्पी. डू नॉट हैव टू डू दैट. सब में एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट गॉड ने डाला ही होता है टू मेक देमसेल्व्स हैप्पी. You have to do something that will make you happy to do it for somebody else. Like for example, if I want to give Shruti something, just because it makes me happy, I should do it, not because it only makes her happy. But if I do any work जहाँ पे it makes her happy and not me happy, वो कर्म भी नहीं comfortable. In fact वो अच्छा कर्म भी नहीं होता है. That's why a lot of people ask me कि आपने सुना ही होगा कि हम कितना लोगों के लिए करते हैं पर वो आके हमें नेगेटिव बोलता है. वो इसलिए होता है क्योंकि आप उनकी एक्सेप्टेंस के लिए कर रहे हो, अपनी एक्सेप्टेंस के लिए नहीं कर रहे हो. सो देयर इज़ अ मेजर डिफरेंस. एक छोटी सी ये पॉइंट के साथ लाइफ में बहुत मेजर डिफरेंस भी बन जाती है. नाउ वी लुक एट सैजिटेरियंस, दैट इज़ धनु राशि. धनु राशि वालों के लिए देयर वाज अ लिटिल कंफ्यूजिंग टाइम. यू वर नॉट वेरी श्योर कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. यू थॉट कि एक चीज़ हो जाए तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ. इनफैक्ट आई सी अ चेंज ऑफ प्लेस, either a city or a position in the same company, or you shifting to a new company, and maybe you're trusting the wrong people. So just be careful about whom you're trusting. Keep your eyes and ears open. और अगर इस टाइम पे आप अपने एग्जिस्टिंग स्किल के लिए कोई हायर एजुकेशन करो या कुछ प्रैक्टिस करो या कुछ नया करो तो उसमें आपको और भी ज़्यादा अबंडेंस, प्रोग्रेस, उन्नति मिलेगी और आपका नेम एंड फेम भी होगा. And also for health, you need to take up a new diet regime. It will be very good for you. Now we look at Capricorn, that is Makar Rashi. Capricorns के लिए either you are very bossy or you are facing someone who's very bossy and you don't know what to do about it. The best thing to do about it is focus on a hobby, because हम जितना भी powerful forces के against जाएंगे, some places sometimes you're not able to go against them. But you can divert our mind. So how do you divert our mind? Get into some hobby, because you don't know that hobby can become a business for you very one day. And in fact आप एक बहुत powerful position में बन जाओगे. Also try to do the same thing in a different manner. If you do that, आप देखोगे कि आपकी efficiency और भी double हो चुकी है. This is a good time to listen to your intuition. And अगर आप सोने से पहले healing dreams, जैसे अब हम भगवान को I hopefully मोबाइल छोड़ के हम भगवान को थैंक यू करते सोने से पहले, तो उनको अगर हम बोलेंगे हीलिंग ड्रीम देने के लिए, सो यू विल फील वेरी रिफ्रेश्ड व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग. गीतिका जी, यहाँ मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अभी आपने कहा बॉसी नेचर, या आप किसी बॉस के अंडर आप रहेंगे, तो ऐसे मुझे लगता है बहुत सारे लोग हैं जो हम कहते हैं कि इंट्रोवर्ट भी रहते हैं और जो ज़्यादा बात करने में हिचकिचाते हैं, और अक्सर वो डोमिनेट होते हैं बाकियों के थ्रू. और ज़्यादातर ऐसे लोग होते हैं जो मतलब बहुत सारे बॉसी लोग जो होते हैं उनको पता भी नहीं चलता, एंड द अदर पर्सन इज़ वेरी इंट्रोवर्ट एंड वो डोमिनेट हो जाता है. बट देन दे बिकम वेरी नेगेटिव, डिप्रेस्ड एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस वो लूज़ कर ही चुके होते हैं. ऐसे लोगों के लिए क्या एडवाइस करोगे? जस्ट वन मैजिकल वर्ड, इससे अच्छा क्या हो सकता है? बिकॉज दिस इज़ योर पर्सनैलिटी. हमारी पर्सनैलिटी जैसे भी है, इट इज़ परफेक्ट. If you start finding flaws in your personalities, you call introvert a negative thought. No, it's not. Introvert is a very good thought. Like I would like to give a classic example जो मैंने अपने mostly tarot clients को दिया हुआ है कि some people are very timid and introvert. So even Gandhi ji was very timid and introvert, but he used it as his weapon. Yes. That's why हमें हिंसा की we have got like peacefulness and peaceful way से how हमें आज़ादी मिली and everything else that we could have thought of. So the factor about कि कई बारी हमें कोई डोमिनेट कर रहा है बहुत ज़्यादा और हम क्योंकि हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं, हम नहीं बोल पाते उतना, तो तब क्या किया जाए? क्योंकि नेगेटिविटी तो बहुत जनरेट हो रही होती है मगर हम बोलते नहीं है, हम बोलते हैं लेट इट गो. हाँ, आप तब ये बोलो कि ये जो बंदा जो मुझे डोमिनेट कर रहा है, मैं इसको ब्लेसिंग दे रहा हूँ, मैं दे रही हूँ, एंड इसकी ये जो भी मुझे बोल रहा है वो मेरे ग्रोथ में बन जाएगी. बिकॉज जो आपको जो फेंक रहा है वो कुछ भी हो सकता है. दे से ना थ्रो लेमन्स, आई मेक लेमनेड और आई मेक अ लेमन चीज केक. ऑल डिपेंड्स ऑन यू. डिपेंड्स कि आपने क्या करना है उसके ऊपर. डेफिनेटली. राइट. सो नाउ वी लुक एट एक्वेरियंस, दैट इज कुंभ राशि. एक्वेरियंस के लिए यू डूइंग समथिंग प्रोफेशनली. आप अपने फैमिली लाइफ एंड अपने करियर को बैलेंस कर पा रहे हो, विच इज़ वेरी गुड.
यू आर वेरी डिसिप्लिन्ड इन लाइफ, विच इज़ ऑल्सो परफेक्टली फाइन. एंड इनफैक्ट आपने सीख लिया है कि लाइफ में ब्लेसिंग्स कैसे देना है, एंड हाउ आई हैव टू बी एन एंजल इन माई हाउस और इन माई कंपनी. So we think of God will come and help us, but this is the week where you are going to be the God who's going to help you. For example, आपके ऑफिस में या आपके फ्रेंड जोन में, फ्रेंड सर्कल में 2 लोग गॉसिप करें एक तीसरे के बारे में. If you don't entertain that gossip, or you try to make peace between people by really wanting the best out of them, this is how you become an angel. अगर आप अपने ऑफिस में या अपने घर में खुश रहोगे तो the environment will start becoming very happy. That is what it means to be an angel. So this is a perfect time for you to be that angel that God has sent on earth. So I'm sure you're going to do a very good job in that. Now we see Piscean, that is मीन राशि. पाइसेंस के लिए वेरी गुड टाइम टू डू सम ऑनर योर स्किल. मतलब कि आपके कोई स्किल हो उसको थोड़ा शार्पन कीजिए, कोई गाइडेंस लीजिए फ्रॉम सुपीरियर्स एंड सीनियर्स एंड डू समथिंग एक्स्ट्रा. दिस इज़ गुड फॉर पीपल हु डू लाइक होम बेकिंग, और दे कैन डू होम बिजनेस और boutiques or something like that. And maybe even computers and laptops if you want to learn some greater skill, because आजकल अब mostly everything is going to become online, so you might as well learn how to use this more efficiently. And आपके कोई senior हो सकते हैं, maybe it's your parent in your house or a boss or your partner who may be a little strict in giving guidance. But that guidance अगर आप उसको diligently follow करोगे ना, it will change your path. It will change your life for even something much better. And the only warning sign I'm getting about your health is that you may have eyes problem or a problem with the migraine. So that you need to take your necessary precautions. और अगर आपको ऐसे लगे तो please obviously consult your doctor and take the necessary medications and procedures that you need to do. तो अब आप गीतिका जी बताइए गाइडेंस फॉर द वीक, क्योंकि इतना कोविड फैला हुआ है तो थोड़ा तो रिलीफ चाहिए हम सबको इस सिचुएशन से. द गाइडेंस फ्रॉम द वीक इज, जब सब लोगों ने कार्ड्स देख ही लिए हैं, इट इज़ एक्चुअली सेइंग दैट बी इन द हाउस, बी विथ योर फैमिली एंड enjoy decorating your house, cleaning your house, spending time with your children, and or doing anything. So there are some teachers, maybe there are people who are not married, don't have children, but they are teachers, or somewhere you're interacting with people. You can do it offline, online also. इस situation को हम, it's up to us. How do we fight it? And we will come out of it very progressively and very positively. But if each one of us takes that responsibility, that we have to take the necessary precautions. Absolutely. Unnecessary outings can be avoided. It can be, your outings can happen in the house. You can have a beautiful candlelight dinner in the house. You can make a great Maldives and Goa in your house only. So if we do that, everything will be just perfectly fine, and we will actually see कि मई के महीने में भी there is a chance of things settling down for us. तो उम्मीद करती हूँ कि जो अभी गाइडेंस फॉर द वीक था ना, इससे आपको कुछ रिलीफ मिला होगा, कुछ राहत मिली होगी. लेकिन घर पर ही रहिएगा और ज़रूरत पड़ने पर ही बाहर निकलिएगा विद मास्क एंड सैनिटाइज़र और पूरी प्रोटेक्शन के साथ, क्योंकि इस टाइम पे सिचुएशन बहुत वर्स है. तो हम अपनी तरफ से जो मदद कर सकते हैं वो यही है कि हम घर पर रहें और सरकार के साथ सहयोग करें. और इसी के साथ अब मैं श्रुति आपसे लेती हूँ इजाज़त. उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा. जाने से पहले सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा. धन्यवाद.